जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे, आप सभी के घर में महामाई सुख शांति बनाए रखे। आज की इस वीडियो में मैं आपको पंचाक्षरी मंत्र की जानकारी दूंगा और आपको मैं ये बताऊंगा कि अगर आप बिना किसी नियम के, बिना किसी परहेज के, बिना गुरु दीक्षा के, बिना किसी विधि विधान के, सिर्फ और सिर्फ नियमित रूप से अगर आप जाप करते हैं, यानी कि चलते फिरते आप जाप करते हैं, या खाते पीते आप जाप करते हैं, या बेड पे बैठे, बेड पे लेटे, या कोई भी काम करते समय आप अगर पंचाक्षरी मंत्र का या फिर षडाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है या नेगेटिव प्रभाव पड़ता है? और क्या इस तरीके से मंत्र जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है? क्या महिलाएं कर सकती हैं? क्या पुरुष कर सकते हैं? क्या बच्चे कर सकते हैं? या क्या वृद्ध कर सकते हैं? या किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे या नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे? सभी चीज़ों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पंचाक्षरी मंत्र किसको कहते हैं और षडाक्षरी मंत्र किसको कहते हैं। देखो, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय को बोला जाता है, यानी कि नामः शिवाय। ये 5 अक्षर है, 5 वर्ण है। 5 अक्षर 5 वर्ण से मिलकर जो मंत्र बनता है उसको पंचाक्षरी मंत्र बोला जाता है। जिसमें 6 वर्ण आ जाएं या 6 अक्षर आ जाएं, 6 शब्द आ जाएं, तो उसको षडाक्षरी मंत्र कहा जाता है, यानी कि 6 अक्षरों वाला बीज मंत्र कहा जाता है या मंत्र कहा जाता है। ठीक है, तो नमः शिवाय पंचाक्षरी है, और अगर आप इसमें ओम लगा करके जाप करते हैं तो ये षडाक्षरी मंत्र बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस मंत्र का जाप किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। उससे पहले ये जानते हैं कि मंत्र ये है किसका। देखिए, पंचाक्षरी मंत्र सर्वविदित है, सर्वज्ञ है, सभी इसके बारे में जानते हैं, तो ज़्यादा इसके बारे में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नमः शिवाय, ठीक है, मंत्र से ही पता लग रहा है कि ये शिव का मंत्र है, यानी कि नमः शिवाय। नमः का मतलब होता है नमस्कार करना, और शिवाय का मतलब होता है यानी कि शिव और शिव से संबंधित सभी शक्तियाँ, यानी कि हम भगवान शिव और भगवान शिव के साथ में जो भगवती माता पार्वती हैं, जो पूरा का पूरा शिव परिवार है, उनको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन फिर भी मूल रूप से ये भगवान शिव को ही ये मंत्र जाता है, यानी कि शिव की उपासना के लिए ही मूल रूप से प्रयोग में लिया जाता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि हम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, भगवान शिव को नमस्कार करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ बनता है। ओम लगा देने से मंत्र की पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ओम जो है वो ब्रह्मांड का बीज मंत्र है, यानी कि इस पूरे यूनिवर्स का, इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरी सृष्टि का बीज मंत्र है ओंकार। ठीक है, ओम के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती आदि शक्ति समस्त देवी देवता ओम में ही समाहित है, यानी कि ओम जो है जिसको प्रणव बोला जाता है, ठीक है, प्रणव बोला जाता है या ओम बोला जाता है या ओंकार नाद बोला जाता है, ध्वनि बोली जाती है। ब्रह्मांडीय ध्वनि, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, सब कुछ ओम से ही प्रकट हुआ है और सब कुछ अंत में ओम में ही विलीन हो जाता है। ओम के अंदर, ओम जो है, ओम बीज मंत्र, ये भी 3 अक्षरों से मिलकर के बनता है। आ उ मा, यानी कि आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु और माँ से महेश, यानी कि ओम के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की ही शक्तियाँ विद्यमान है। काली लक्ष्मी और सरस्वती तीनों की ही शक्तियाँ विद्यमान है। इसलिए किसी भी मंत्र के आगे अगर आप ओम लगा देते हैं तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। मंत्र वो, अगर कोई श्लोक है, कोई पौराणिक मंत्र है, या कोई श्लोक है, कोई सिंपल चौपाई है, अगर उसके आगे भी अगर आप ओम लगा करके उसका जप करते हो तो वो मंत्र के समान काम करना शुरू कर देता है। इसलिए ओम की बहुत ही ज़्यादा भूमिका बताई जाती है, और नमः शिवाय के साथ में ओम जोड़ करके जाप करने से मंत्र की शक्ति, मंत्र की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ओम नमः शिवाय का जाप ये पूर्ण मंत्र है। कई लोग ओम नमः शिवाय ओम इस तरीके से भी जाप करते हैं। कई लोग आजकल एक नई चीज़ और देखने को मिल रही है, कई लोग कह रहे हैं कि ओम नमः शिवाय पूर्ण मंत्र नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि ओम नमः शिवाय में ह्रीम भी जोड़ दिया है, यानी कि ओम ह्रीम नमः शिवाय, इस तरीके से मंत्र को जोड़ दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। और ओम नमः शिवाय में ना तो ओम लास्ट में लगता है, ना ही इसमें ह्रीम लगता है। जो मूल मंत्र है वो है नमः शिवाय। ठीक है, और इसमें ओम लगा करके इसका जाप किया जाता है। आपके गुरु अगर आपको ओम लगा करके दे रहे हैं तो आप ओम लगा करके जाप करें। अगर केवल आपके गुरु नमः शिवाय दे रहे हैं तो केवल आप नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं।
कई बार कई महिलाओं के भी प्रश्न आते हैं। वो कहती हैं कि क्या हम ओम लगा करके मंत्र का जाप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, मंत्र जो है, मंत्र के अधीन देवता होते हैं, यानी कि ओम नमः शिवाय अगर आप कर रहे हो तो ये मंत्र भगवान शिव को जाता है, शिव की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा होती है इस मंत्र से। अब भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको ज़्यादा इसमें सोच विचार करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी आपके गुरु अगर आपको नमः शिवाय देते हैं तो आप नमः शिवाय जप सकते हैं। अगर ओम नमः शिवाय देते हैं तो आप ओम नमः शिवाय भी जाप कर सकते हैं। ओम लगा करके भी अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो इससे कोई भी हानि, कोई भी त्रुटि या किसी भी तरह का नुकसान किसी भी महिला को नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो इस चीज़ के बारे में आप अपने मन से ये गलत भावना निकाल दीजिए कि ओम लगा करके जपना चाहिए या नहीं जपना चाहिए। जब आप गुरु से दीक्षित होने जाते हैं तो गुरु एक जैसा मंत्र ही सबको प्रदान करते हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो कोई वृद्ध हो। ऐसा नहीं है कि गुरु पुरुष को अलग मंत्र देगा, महिला को अलग मंत्र देंगे, बच्चे को अलग मंत्र देंगे, वृद्ध को अलग मंत्र देंगे। मंत्र एक ही होता है जो गुरु शिष्य परंपरा में चला आ रहा होता है और सबको वो मंत्र दीक्षा में उसी प्रकार से दिया जाता है। तो महिलाएं इस मंत्र में ओम लगा करके जाप कर सकती हैं या बिना लगाए भी जाप करेंगी, तब भी उनको भगवान शंकर की पूर्ण कृपा, पूर्ण आशीर्वाद और पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन जो आजकल लोग मंत्र के लास्ट में ओम लगा दे रहे हैं या ह्रीम लगा दे रहे हैं, देखो अगर आप मंत्र के लास्ट में ओम लगा देते तो इसको संपुटित मंत्र बोला जाता है, यानी कि ओम नमः शिवाय ओम, आपने मंत्र को ओम से संपुटित कर दिया। ठीक है, तो इसमें संपुटित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये जो संपुटित मंत्रों का प्रयोग किया जाता है ये काम्य प्रयोगों में किया जाता है, यानी कि कोई आपकी विशेष कामना है, शत्रुनाश के लिए आप कर रहे हो, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, ज्ञान प्राप्ति के लिए कर रहे हो, विद्या प्राप्ति के लिए कर रहे हो। दुर्गा सप्त, विशेष रूप से जो दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं या अन्य मंत्र हैं, श्लोक हैं या रामायण की चौपाइयाँ हैं, वहाँ पर संपुटित मंत्रों का प्रयोग अधिक किया जाता है। अब क्योंकि ये मूल मंत्र है, ये शिव का मूल मंत्र है, तो इसका जप करने से आपको वैसे ही सब कुछ प्राप्त होने लगता है बिना किसी संपुटित जाप के ही। तो मंत्र या तो आप नमः शिवाय करें, पंचाक्षरी या षडाक्षरी, केवल इन दो का ही जाप करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। अब अगर आपने एक ओम और लगा तो ये तो 7 अक्षरों का मंत्र बन गया। 7 अक्षरों का कहीं कोई विधान नहीं है, कहीं कोई नहीं बताया गया कि इस तरीके से मंत्र का जाप आपको करना है, ना ही इसमें ह्रीम का कोई विधान है कहीं भी किसी भी तरीके का। हाँ, अगर आपके गुरु आपको देते हैं इसी तरीके से, गुरु ने आपको दीक्षा दी, दीक्षा में आपके गुरु ने आपको ह्रीम लगा करके दिया है तो फिर आप ह्रीम लगा करके जाप करिए, या आपके गुरु ने लास्ट में भी ओम लगा करके दिया है तो आप उस तरीके से जाप करिए। लेकिन सर्वविदित है, शास्त्रों का प्रमाण है और सभी गुरु शिष्य परंपरा में भी ये मंत्र या तो नमः शिवाय दिया जाता है या फिर ओम नमः शिवाय दिया जाता है। ये दो ही मंत्र देखने को मिलते हैं जहाँ तक मुझे ज्ञान है, बाकी माँ भगवती जाने, भगवान शिव भोलेनाथ जाने। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि इसका जाप कोई भी कर सकता है, महिलाएं कर सकती हैं ओम लगा के भी और बिना ओम लगाए भी कर सकती है। अब देखो, जितने लोग उतनी तरह का ज्ञान, उतनी तरह की बातें, तो उन सभी चीज़ों पर आपको ज़्यादा नहीं जाना है। भगवान शिव आप पर कृपा करते हैं। अगर आप सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से, सच्ची लगन से उनका आप जप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सिद्धियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, शिव की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं कि बिना नियम के, बिना परहेज के अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है, क्या ये मंत्र आपका सिद्ध होता है या नहीं होता। क्योंकि जब तक आपको मंत्र की सिद्धि नहीं होगी तब तक आपको मंत्र की पूर्ण शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि मंत्र की सिद्धि पहले दिन से ही शुरू हो जाती, क्योंकि मंत्र को सिद्ध करना ये भी एक यात्रा करने के समान है। जिस तरीके से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो और अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही आप कई घंटों की यात्राएं करते हो, लेकिन शुरुआत तो उसी समय से हो जाती जिस समय पर आप अपने घर से निकलते हो, तो वो आपके लक्ष्य की ओर की यात्रा होती है। इसी प्रकार से जब आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए साधना पर बैठ जाते हो तो उसी समय से मंत्र को सिद्ध करने की यात्रा आपकी शुरू हो जाती है। अब ये यात्रा आपकी 6 महीने चलती है या 1 साल चलती है या 2 साल चलती है या 3 साल या 10 साल या 20 साल चलती है, कितने समय तक आपकी ये यात्रा चलती है ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपके कर्म पर डिपेंड करता है, और कितने समय पर आपको भगवत साक्षात्कार होता है आपकी साधना पर डिपेंड करता है।
अब बात करते हैं कि अगर आप क्या बिना किसी नियम के या बिना किसी परहेज के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं? डेफिनेटली आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप कोई भी नियम मत करो। आप अगर घर गृहस्थी में रहते हैं, आप प्याज लहसुन भी खाते हैं, आप नॉनवेज भी खाते हैं, या आप कुछ भी खाते पीते हैं, या आप शाकाहारी हैं, एकदम पूर्ण रूप से सात्विक भी हैं, तो भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों ही रूपों में चलते हैं। तो भगवान शिव की उपासना एक आम गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, परम सात्विक व्यक्ति भी कर सकता है, और परम तामसिक व्यक्ति भी शिव की उपासना कर सकता है, क्योंकि शिव के तीनों ही रूप हैं। तमस में भी चलते हैं, राजसिक में भी चलते हैं, और सात्विक में भी भगवान शिव भोलेनाथ चलते हैं। तो इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान शिव का अगर आप मंत्र करते हैं, ओम नमः शिवाय करते हैं, तो बिना नियम के, बिना परहेज के भी आप इस मंत्र का निरंतर जाप करके शिव कृपा पा सकते हैं, भगवान शिव की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या इसका जाप आप चलते फिरते कर सकते हैं, या खाते पीते कर सकते हैं, या सोते समय कर सकते हैं, बेड पे लेटे लेटे कर सकते हैं? तो देखिए, अगर जो आपको ये गुरु मंत्र के रूप में मिला है, ठीक है, गुरु दीक्षा में आपको ये मंत्र मिला है, तो निश्चित रूप से आप इसका जाप कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, क्या देखा जाता है कि जब आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, अपने इष्ट की सेवा करते हैं, अपने इष्ट का भजन करते हैं, तो वो जो पूजा होती है आपकी, वो भाव प्रधान होनी चाहिए। एक पूजा होती है विधि विधान की, नियम की, अनुष्ठान की। तो ऐसा नहीं है कि इस मंत्र का जाप बिना नियम के ही होता है। ओम नमः शिवाय एक महामंत्र है। जितने भी ब्रह्मांड में बड़े बड़े मंत्र हैं, महामंत्र हैं, उनमें से एक ये मंत्र माना जाता है। इसकी साधना भी होती है, अनुष्ठान की तरह भी होती है। विधि विधान से इसका पूरा संकल्प लेकर के अनुष्ठान की प्रक्रिया भी करी जाती है। लेकिन जो घर गृहस्थी वाले लोग हैं, जिनको समय नहीं है अनुष्ठान करने का, वो इस मंत्र का नियमित रूप से जाप कर सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय का जाप आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे आप शुद्ध हैं, अशुद्ध हैं, पवित्र हैं, अपवित्र हैं। ठीक है। यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात ये होती है कि आप अपने इष्ट के प्रति कितना समर्पित हैं, कितनी उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, कितना प्रेम है उनके प्रति। इस चीज़ को देखते हुए आपको मंत्र जपना होता है, यानी कि उनमें भाव आपको रखने होते हैं। और जहाँ पर भाव होते हैं, वहाँ पर शुद्धता, अशुद्धता, पवित्र, अपवित्र, नियम, परहेज, इन सभी चीज़ों की इन सभी चीज़ों का महत्व वो खत्म हो जाता है। बिल्कुल अपने इष्ट की पूजा करिए, पूरे भाव से करिए, कहीं भी करिए, कभी भी करिए, किसी भी अवस्था में उनको याद कीजिए, किसी भी अवस्था में उनका नाम जपिए। आप माता को मानते हैं तो माता का जप करिए, शिव को मानते हैं तो शिव का जप करिए, नारायण को मानते हैं तो नारायण का जप करिए। आपने देखा होगा भगवान विष्णु के भक्त हैं, कृष्ण जी के भक्त हैं, वो हमेशा कहीं भी माला लेके घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते ही अपना वो जप करते रहते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है। तो भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं, भगवान का मंत्र ही तो कर रहे हैं, महामंत्र का जप कर रहे हैं, या अष्टाक्षरी कर रहे हैं, द्वादशाक्षर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो हमेशा कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी जप कर लेते हैं, किसी भी अवस्था में कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से आप पंचाक्षरी का भी जप कर सकते हैं, कहीं भी, कभी भी। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। भगवान की अगर आप साधना करते हैं या भगवान का जप करते हैं, तो भगवान हर अवस्था में अपने भक्त की, अपने साधक का कल्याण ही करते हैं। वो कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, कभी भी अपने भक्तों का अहित नहीं करते, वो सदा अपने भक्तों का कल्याण ही करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इस मंत्र का जाप गुरु दीक्षा लेकर के करना चाहिए, या बिना गुरु दीक्षा के भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं? देखिए, वैसे तो कोई भी मंत्र हो, गुरु से दीक्षित होकर के ही जपना चाहिए, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, सिद्धि उसकी जल्दी प्राप्त हो जाती है, जल्दी भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये बात सत्य है। ठीक है। क्योंकि आपके गुरु मंत्र के साथ में गुरु की ऊर्जा भी आपको प्राप्त होती है, और जहाँ पर गुरु तत्व हो जाता है, गुरु की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, गुरु तत्व जागृत हो जाता है, वहाँ पे ईश्वर तत्व जागृत होने में ज़्यादा समय नहीं होता। लेकिन अगर आपके गुरु नहीं है, या आपकी गुरु दीक्षा नहीं हुई है, तो भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। आप 1 माला करिए, 10 माला करिए, 20 माला करिए, 50 माला करिए, कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं होती। लेकिन जब आप मंत्र का निरंतर जाप करते रहते हैं, तो क्या होता है कि मंत्र जाप के प्रभाव से आपके अंदर कुछ योगिक सिद्धियां जागृत होने लगती हैं, जैसे कि पूर्वाभास होना, किसी के बारे में पता लगने लगता है आपको, आपका कंठ सिद्ध होने लगता है, आपका हृदय सिद्ध होने लगता है, तो आपको दूसरों के मन की बातें पता लगनी शुरू हो जाती है, या आपको दिव्यता का अनुभव होता है, दिव्य शक्तियों का अनुभव आपको होना शुरू हो जाता है, आपको स्वप्न में दर्शन होने लगते हैं, स्वप्न में कई तरह की शक्तियाँ आपको मिलने लगती है।
कई लोग इन सिद्धियों को पचा लेते हैं, कई लोग इन सिद्धियों को झेल लेते हैं, और कई ऐसे साधक हैं जो विचलित हो जाते हैं इन सिद्धियों के आने के बाद में। तो वो फिर परेशान होना शुरू हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ना, हमको ये चीज़ें क्यों दिख रही हैं, हमको ये चीज़ें क्यों महसूस हो रही हैं। तो क्या होता है, जब मंत्र के जाप से जब सिद्धियां खुलने लगती हैं, सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं आपके पास में, तो कई साधक ऐसे होते हैं जो उन सिद्धियों को झेल नहीं पाते, उन सिद्धियों को धारण नहीं कर पाते। तो ऐसे साधकों के लिए गुरु होना जरूरी होता है, क्योंकि गुरु के मार्गदर्शन से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की छत्र छाया से उनको दिक्कत परेशानी नहीं होती, और गुरु उनको गाइड करता है, मार्गदर्शन देता है, जिससे वो इन सिद्धियों को धारण कर पाते हैं। नहीं तो वो गुरु ना होने के कारण से वो विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उनका माइंड भटक जाता है और वो मंत्र जाप करना बंद कर देते हैं। क्योंकि ऐसा होता ही होता है, और हर शक्ति की साधना में होता है। जब सिद्धियां आने लगती हैं तो एक बार आपकी बुद्धि घूमती है, एक बार आपका मन विचलित होता है, शक्तियां परीक्षा भी लेती हैं, सिद्धियां भी आती हैं, कई बार भूत प्रेत भी दिखने शुरू हो जाते हैं, देवी देवता भी दिखने शुरू हो जाते हैं। तो परेशान ना हो, घबराएं ना। हर चीज़ इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती कि सीधा सीधा आपने जाप किया और सीधा सीधा शिव की प्राप्ति हो गई। इतना सरल होता तो हर कोई शिव को पा लेता, हर कोई माँ आदि शक्ति को पा लेता, हर कोई नारायण को पा लेता। तो इतना सरल भी नहीं है भगवान को प्राप्त करना। और भगवान शिव तो वैसे भी भूतनाथ हैं भूत प्रेतों के स्वामी हैं, भूत प्रेतों के राजा हैं। देवी देवताओं के साथ साथ भूत प्रेत, असुर, दानव, राक्षस, नाग, किन्नर, हर कोई उनकी उपासना करता है, हर कोई उनको भजता है। तो शिव तक पहुंचना इतना भी सरल नहीं होता। शिव तक जब आपकी यात्रा चलती है शिव की ओर पहुंचने की, तो उस यात्रा में आपको हर चीज़ को झेलना पड़ता है। यानी कि भूत प्रेतों से भी आपको भूत प्रेतों को भी झेलना पड़ेगा, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवी देवता, सब कुछ आपको झेलना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बढ़ते बढ़ते आप भगवान शिव तक पहुंच जाते हैं, और अंत में आपको शिव साक्षात्कार हो जाता है, भगवत साक्षात्कार हो जाता है, और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से ये मंत्र कार्य करता है। लेकिन मंत्र का जाप आप बिना गुरु के भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप डरते हैं, या आपको भय लगता है, या आप भविष्य में आने वाली सिद्धियों को झेल नहीं सकते, तो आप गुरु से मंत्र प्राप्त करें, गुरु से दीक्षित होकर के तभी मंत्र का जाप करें, जिससे आपके जीवन में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, और आपके चक्र जागृत आसानी से हो जाएं, और गुरु आपकी ऊर्जा को बैलेंस कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसका जाप कोई भी कर सकता है, कोई बच्चा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को जप सकता है। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला पे किया जाता है। आप इसका जाप बिना माला के भी कर सकते हैं, या आप काउंटर पे भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। लेकिन माला पे अगर आप जाप करते हैं तो बेस्ट रहता है, ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि मंत्र के साथ साथ में आपकी जो माला है, जो माला के बीट्स हैं, माला के जो मनके हैं, वो भी सिद्ध होते हैं। आपकी माला भी जागृत होती है, आपकी माला भी सिद्ध होती है साथ में। ठीक है, तो माला पे करना सबसे बेस्ट है। माला नहीं है तो आप बिना माला के, या कर माला पे, या फिर वो भी नहीं है तो फिर आप काउंटर पे भी जाप कर सकते हैं। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सिद्धियां जो होती हैं वो आपके शरीर में निवास करती है, यानी कि आपके चक्रों में निवास करती है। ना ही सिद्धियां आपकी माला पे बैठती है, ना ही सिद्धियां आपके काउंटर पे बैठती हैं। सिद्धियां आपके हृदय में निवास करती है, आपके आज्ञा चक्र में, आपके सूक्ष्म शरीर में वास करती है, आपके ऑरा में वास करती है। तो आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप आप बिना विधि के, बिना नियम के कर सकते हैं। अगर आप अनुष्ठान करके मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, मंत्र का जाप करना चाहते हैं, तो अनुष्ठान के तरीके से भी आप मंत्र को जप सकते हैं। अनुष्ठान के कुछ नियम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना, भूमि शयन करना, ठीक है, फलाहार लेना, यानी कि एक समय भोजन करना, सात्विक भोजन करना, ठीक है, और बाल नहीं कटवाना, नाखून नहीं कटवाना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, किसी को गलत नहीं बोलना, अपशब्द नहीं बोलना। तो ये सारे कुछ नियम होते हैं अनुष्ठान के। तो इस अनुष्ठान की विधि से भी आप मंत्र को जप करके सिद्ध कर सकते हैं, मंत्र को जागृत कर सकते हैं। तो जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इस मंत्र का जाप करके लाभ ले सकते हैं। इस मंत्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, और आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं, क्योंकि भगवान शिव आदि देव हैं, महादेव हैं, देवों के देव महादेव हैं, ठीक है, महापुरुष हैं। और भगवान शिव अजन्मा है, नित्य हैं, यानी कि ना तो वो जन्म लेते हैं, ना ही उनका मरण होता है, वो सदैव विद्यमान है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड उनसे है, भगवती आदि शक्ति से है, पुरुष और प्रकृति से है। तो शिव की कृपा से, जिस पे शिव की कृपा हो जाए उसका कौन क्या ही बिगाड़ सकता है। ठीक है, तो भगवान शिव का आप जाप करके अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। और भगवान शिव की कृपा अगर आपके ऊपर हो जाएगी तो भूत बाधा, प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्तियाँ, ये सब भी आपका क्या ही बिगाड़ पाएंगे।
ठीक है, क्योंकि भूत प्रेत तो खुद भगवान शिव को मानते हैं, उनको अपना स्वामी, अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं। तो जब आप भगवान शिव की उपासना करेंगे तो भूत प्रेत आपके सहायक हो जाएंगे, आपके कामकाज में आपकी सहायता करेंगे और आपको सिद्धियां दिलवाएंगे। तो आप इस मंत्र का जाप करके लाभ ले सकते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।